नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे माता के 9वें स्वरूप की पूजा विधि क्या है, भोग में हमें क्या लगानी है, मंत्र क्या बोलनी है, एक छोटी सी कथा है वो भी जानेंगे। तो साथ में और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जो आप लोग उस दिन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सेपरेट देखिए माता के लिए केवल वीडियो नहीं बना रही हूँ, ये नवमी के लिए भी ये वीडियो बना रही हूँ। माता के 9वें स्वरूप की पूजा विधि के साथ साथ नवमी के भी जो भी नियम विधि है सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि माता के 9वें स्वरूप की पूजा सिद्धिदात्री, 9वां स्वरूप क्या है, सिद्धिदात्री की पूजा हम करेंगे 17 अप्रैल को। दिन क्या है? बुधवार। बुधवार के दिन हम माता के 9वें स्वरूप की पूजा करेंगे और सभी सिद्धियों को देने वाली ये माता कहलाती हैं सिद्धिदात्री। तो जैसे मैं बाकी दिनों के नियम विधि बताते आ रही हूँ, ठीक उसी प्रकार से नवमी के दिन भी हमें सभी नियम विधि करने हैं। पूजा पाठ करने से पहले अच्छे से घर द्वार की साफ सफाई करके स्नान आदि हमें कर लेनी है। करने के बाद जो है अपने मंदिर की साफ सफाई जो करके आप पूजा पाठ प्रतिदिन जैसे करते उसी विधि से करनी है। और नवमी के दिन हमें हवन जरूर करनी है। अगर आपने अष्टमी को भी कर लिया फिर भी नवमी के दिन हवन जरूर कीजिएगा, छोटा में भी कीजिएगा या बड़ा में भी, संपूर्ण हवन हमें उस दिन करनी है, क्योंकि उस दिन समापन है और उसी दिन विसर्जन भी है। नवमी के दिन हमें विसर्जन करनी है, कलश विसर्जन ये हो गया। और विसर्जन करने के उपरांत ही हम जो है मुख में मतलब उस दिन जो पारण करेंगे वो करेंगे। और जो लोग 9 दिनों का व्रत रखे हैं उन्हें 10वीं के दिन पारण करनी है। देखिए हर वीडियो में ये चीज समझा रही हूँ, ध्यान से बातों को आप लोग समझ लीजिएगा। तो नवमी के दिन हम इस विधि से माता की पूजा करेंगे। रंग माता का प्रिय क्या है, या आप बैगनी या जामुनी रंग की साड़ी पहन लीजिएगा, वॉयलेट कलर में, ठीक है, देख लीजिएगा माता का प्रिय रंग है। नहीं है तो लाल गुलाबी कोई भी साड़ी आप लोग पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नवमी के दिन हम माता की खोइछा भरेंगे, क्योंकि हम अष्टमी को नहीं भरेंगे, मंगलवार पड़ जा रहा है। बुधवार के दिन हम खोइछा भरेंगे, या तो घर में भी भर सकते हैं या तो आप लोग मंदिर में भी भर सकते हैं। खोइछा में चावल, हल्दी, दुर्वा, मुद्रा, सुहाग की चीजें भी आप लोग दे सकते हैं। मंदिर में जो खोइछा भरेंगे मंदिर में ही छोड़ देंगे, लेकर मत आइएगा। वहीं पर लाल पीले कपड़े में, नया कपड़ा अगर आपके पास हो या देख लीजिए कोई भी मतलब कोरा ही कपड़ा चाहिए, और माता को वहीं भरकर हम लोग छोड़ देंगे। और छोड़ने के बाद घर में अगर आप भरते हैं तो किसी भी पुरोहित को दे सकते हैं या किसी भी कन्या को आप लोग दे सकते हैं। आपके आसपास कोई कन्या है तो उसको भी दे सकते हैं, क्योंकि खोइछा का प्रसाद है तो आपको नहीं खानी है। तो ये हो गया। अगली चीज क्या है कि नवमी के दिन आप जो है, जो लोग अष्टमी के दिन अगर नारियल का भोग नहीं लगाते हैं, मतलब फोड़ते नहीं है मंदिरों में जाकर, वो नवमी के दिन भी आप लोग जाकर मंदिरों में फोड़ सकते हैं। आपके आसपास मंदिर है तो जरूर नवमी के दिन आप लोगों को मंदिर जानी चाहिए। और नवमी के दिन माता का प्रिय भोग है पूड़ी, खीर, हलवा, चने का प्रसाद। आप अष्टमी को भी चढ़ा सकते हैं और नवमी को भी चढ़ा सकती हैं। सब मतलब कई ऐसे राज्य हैं जहाँ अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन भी करते हैं और अष्टमी के दिन भी भोग लगाते हैं, लेकिन हम लोग के तरफ नहीं। नवमी के दिन ही हम लोग संपूर्ण कार्य करते हैं, हवन, कन्या पूजन, माता को पूरी खीर बनाकर भोग लगाना, और अष्टमी के दिन केवल नारियल का भोग लगाते हैं। हम अपना बता रहे हैं, आप अपना देख लीजिएगा। ये हो गया। और उसके बाद से हम पूजा पाठ करके पूर्ण आहुति जो होता है वो करके मतलब हवन सब परिवार दीजिएगा, कुछ खाइएगा पीजिएगा मत। आप लोग सुबह सुबह ही कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आरती वगैरह करके हम कन्या पूजन करते हैं। और करने के बाद जो 9 दिनों का व्रत रखें उस दिन पारण नहीं करेंगे, वो 10वीं के दिन करेंगे। कई वीडियोज में समझा रही हूँ, ध्यान रखिएगा। और अगर आपके यहाँ नवमी के दिन किया जाता है तो आप लोग कर लीजिएगा। और माता को भोग भी बता दी। और आपको भोग के साथ इलायची, लौंग नवमी के दिन भी आप लोग जरूर चढ़ा दीजिएगा, भूलिएगा मत। पान का वीड़ा भी माता को चढ़ा सकते हैं। और जो लोग अष्टमी के दिन जो महाअष्टमी का उपाय बताए हूँ संकल्प वाला, अगर नहीं ले पाते हैं तो आप नवमी के दिन भी वो उपाय कर सकते हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं भी वो उपाय कर सकती हैं, आप लोग पूछे हैं।
और जिनका मासिक धर्म अगर आ जाता है तो ठीक है, आप लोग किसी अन्य से भी पूजा पाठ करवा सकते हैं, या कोई बात नहीं, अगर कोई करने वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, हो गया। और आप लोग श्रृंगार की चीज़ें अष्टमी को भी चढ़ा सकती हैं, नहीं चढ़ाने लायक है तो नवमी को भी चढ़ा सकती हैं। क्लियर हो गया। केवल खोइछा आपको नवमी के दिन ही भरनी है। माता का मंत्र क्या है? या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माता का मंत्र जो है हम बोल देंगे। फूल में जो भी आपको मिल जाता है, लाल फूल माता को बहुत अधिक प्रिय है, गुड़हल का सबसे प्रिय माता का फूल है, आप लोग चढ़ा सकते हैं, सिंदूर वगैरह लगा सकते हैं। इस प्रकार से पूजा विधि कर लीजिएगा और अपना पाठ नवमी के दिन संपूर्ण कर लीजिएगा, दसवीं के लिए मत छोड़िएगा। मैं भी ऐसे पाठ डालती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, अगर सुनते हैं तो सुन लीजिएगा। ये हो गया। और अगली चीज़ आपको क्या करनी है कि कन्याएं जब खा पी लेती हैं, कन्याएं ना मिले तो उसके लिए भी वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग चाहे तो मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कर दीजिएगा। और जब कलश विसर्जन कर देते हैं, मतलब हिला देते हैं, उसके बाद आप लोग कन्या पूजन तो हम करेंगे, उसके बाद कलश के जल को पूरे घर में छिड़काव कर दीजिएगा, बाथरूम वगैरह में ना डालें। ऐसे तो आप लोग ऐसे ही समझदार है, फिर भी आपको समझा दे रही हूँ, ध्यान दिला दे रही हूँ। मत डालिएगा अपने छत के ऊपर, अगर मान लीजिए आपका छत वाला घर है, छत के ऊपर सभी जगह आप लोग छिड़काव कर दीजिएगा। ऐसा माना जाता है कि उस जल को छिड़काव करने से हमारे घर में सुख समृद्धि और बढ़ोतरी होती है, तो जरूर कर दीजिएगा। और जो नारियल है, अगर आप लोग विसर्जन कर देते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, या आप तो चाहे तो अपने आंचल में ब्राह्मण से या अपने घर के पुरुष से उस नारियल को आंचल में महिलाएं ले सकती है, प्रसाद स्वरूप लेकर आप लोग ग्रहण भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अखंड ज्योति मतलब आपका अभी जल ही रहा है, बुझा नहीं है, तो खुद से उसको ठंडा ना करें, जितना तेल है उसको जल जाने दीजिए। ऐसा नहीं कि हम खुद बुझा दें, विसर्जन हो गया तो, ये सब गलती आप लोग मत कीजिएगा। और बाकी चीज़ों को आराम से ले जाकर अभी आपको विसर्जन करना है, आप लोग कर दीजिएगा। आप देख लीजिएगा, नदी सरोवर को गंदा ना करें। आप मिट्टी खोद कर भी विसर्जन कर सकते हैं, या आप जो है ले जाकर किसी झाड़ी में भी फूल पत्ती को रख सकते हैं, जहाँ किसी का पैर ना पड़े। और अगली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर मिट्टी का आपने कलश रखा था, स्थापित किया हुआ था, तो उस कलश को विसर्जन नहीं करते, 1 साल के लिए जतन से रखते हैं, या उसमें आप लोग अनाज भी भर के रख सकते हैं, या पलट कर कहीं रख सकते हैं। 1 साल के बाद ही आप उसको कहीं भी जगह स्थान दे सकते हैं। ये माता की एक छोटी सी कथा है, वो भी सुन लेते हैं। तो कथा से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगी, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त, पारण का शुभ मुहूर्त और कलश विसर्जन यानी कि जो सामग्री है उसको हम जल प्रवाहित कब करें, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, और कौन सी ऐसी एक गलती है जो हमें नहीं करनी है विसर्जन के दौरान, जो आप लोग ध्यान रखिएगा। और नवमी के दिन हम किस विधि से पूजा रात्रि में करेंगे, हर चीज़ मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगी, ध्यान से बातों को समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले विसर्जन की विधि आप जान लीजिए। तो देखिए, कलश तो हम हिला देंगे सभी पूजा पाठ करने के उपरांत, आप लोग को बता ही चुकी हूँ, कन्या पूजन कर लेना है, हवन कर लेनी है, आरती कर लेनी है, उसके उपरांत हम कलश को हिला देंगे, विसर्जन विधि हो जाएगी। और जिनको भी मान लीजिए जैसे दसवीं तिथि शाम को 3:15 से शुरू हो जा रही है, तो कई लोग हैं, कुछ लोग जो है उसी दिन अपना व्रत खोल देते हैं जब दसवीं तिथि शुरू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, और जल प्रवाहित भी कर देते हैं। हर घर के नियम और मान्यताएं अलग हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त जो है, आप अगर गुरुवार के दिन जल प्रवाहित करें सामग्रियों का, चीज़ों का, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो सुबह 6:08 से लेकर शाम 6 बजे तक है, आप लोग उसमें भी कर सकते हैं। तो शाम तक तो कोई वेट नहीं करेगा, सुबह ही आप लोग स्नान ध्यान करके उन सभी सामग्रियों को आप लोग जो है ले जाकर जहाँ भी आपको विसर्जन करना है, जल प्रवाहित करना है, आप लोग कर दीजिएगा। हवन का आप लोग पूछे हैं कि हवन की सामग्री को दीदी जो हवन जल जाता है उसको हम कहाँ क्या करेंगे, तो देखिए उसके 2 चुटकी उसमें से जो राख है, जो
मिट्टी है माता जिसमें आपने जौ वाटिका बनाई थी, ये सभी चीज़ें ले जाकर थोड़ा बहुत जल में या गंगा नदी में या सरोवर में आप लोग डाल दीजिएगा। लेकिन सभी सामग्री ले जाकर ना डालें, क्योंकि नदियों को हमें दूषित नहीं करनी है। आप कहीं भी गड्ढा खोदकर सबसे सही और सरल और सटीक उपाय है कि उसी में जल प्रवाहित आप लोग कर दीजिएगा। जल डालकर हर चीज़ उसमें डालकर माला फूल अक्षत सब चीज़ डाल दीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा हवन सामग्री को किसी भी जल में, बहते जल में आप लोग डाल दीजिएगा। ठीक है, तो जल प्रवाहित का नियम हो जाएगा। तो शुभ मुहूर्त भी बता दी, सुबह 6 बजे ही आपको करनी है दशमी के दिन, यानी कि 18 अप्रैल को कीजिएगा। और नवमी के दिन जिनको शाम को करनी है, बहुत इमरजेंसी है, कहीं जाना है, तो आप लोग देख लीजिए मैं और क्या बोल सकती हूँ, क्योंकि नवमी के दिन भी जब दशमी तिथि लग जाती है तो बहुत सारे लोग कर देते हैं। तो आप आसपास के लोगों को भी बोल के जा सकती हैं कि वो आपकी सामग्री को कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला जो नियम था। दूसरी आपको गलती नहीं करनी है कि देखिए दीपक जो है, जो आपने अखंड दीपक जलाई है, अगर उसमें तेल कम है तब तो कोई बात ही नहीं है, खुद से ठंडा हो जाएगा। अगर अधिक तेल है तो कभी उसको बुझाएं ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। कई ऐसे लोग हैं ठंडा कर देते हैं विसर्जन करने के मतलब चक्कर में, जल प्रवाहित करने। जी नहीं, उस दिया को हटा लीजिए, अपने घर में अपने मंदिर में जलने दीजिए। जितना तेल रहेगा वो खुद इससे ठंडा होगा। आप कभी मत कीजिएगा, क्योंकि माता की विदाई में हमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। उसको जलने दीजिएगा। तेल अधिक रहता है, आप तेल थोड़ा सा कल से कम, जैसे सुबह से ही या रात से एक अंदाज से डालिएगा कि चलो ठीक है जितना जल जाए, लेकिन बुझाइएगा कभी मत। मेरा कहने का यही मकसद है, बातों को ध्यान से समझिएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त आप लोग पूछे हैं, तो देखिए सभी कार्य करने में समय लग जाता है। हर चीज़ का अगर शुभ मुहूर्त करके हम चलेंगे ना तो और भी कार्य जो है घर में अफड़ा तफड़ी मच जाएगा। तो सभी कार्य आपको विधि विधान से, नवमी का दिन है, बहुत ही उत्तम और सर्वश्रेष्ठ दिन है। सब काम आप नियम अनुसार करते जाइए। शुभ मुहूर्त की चिंता में आप ना रहें। शुभ मुहूर्त जो है 11 बजे से लेकर और 1 बजे के आसपास तक है, उसमें भी आप लोग कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन जितना सुबह हो जाए, क्योंकि सुबह जो है ना, सुबह का कार्य, ब्रह्म मुहूर्त का कार्य अपने में ऐसे ही शुभ मुहूर्त है। तो जब भी कन्याएं आपको मिल जाती हैं इजीली, आसानी से, समय के अनुसार आप लोग कन्या पूजन कर लीजिएगा। शुभ मुहूर्त की चिंता में मत रहिएगा। 12-1 बजे से पहले कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मान लीजिए उसके बाद भी कन्याएं घर घर में घूम के खाती हैं, देर हो जाती है, तो भी आप लोग कर सकते हैं। निश्चिंत रहिएगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गया कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। अगला क्या है, पारण का। तो देखिए बता ही चुकी हूँ कि कई लोग जैसे दशमी तिथि लग जाती है तो पारण अपना कर लेते हैं। जैसे 3:15 पे लग रही है 17 तारीख को, नवमी के दिन, और कई लोग जो है उदया तिथि में पारण करते हैं, उसी को दशमी मानते हैं। और दशमी भले ही लग जा रही है लेकिन शाम को पारण नहीं करते हैं। देख लीजिएगा, आप अपने घर का नियम पक्का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूजा पाठ है, हर घर के नियम और मान्यताएं अलग है। अब आपको ध्यान रखनी है कि आपको उदया तिथि में ही आपको पारण करनी है, वही शुभ मुहूर्त है। पूजा पाठ कर लीजिए स्नान ध्यान करके, और जो भी सामग्री है उसको जल प्रवाहित कर आइए जहाँ भी आपको करना है। और करने के बाद जैसे बता चुकी हूँ, 1-2 चुटकी आप लोग जैसे हवन सामग्री को जल में डाल दीजिएगा, कहीं भी बहते जल में डाल दीजिएगा, आपका जल प्रवाहित का नियम हो जाएगा। अब बाकी चीज़ों को गड्ढा में बता ही चुकी हूँ। और दशमी के दिन ही आपको पारण करनी है। जो 9 दिनों का व्रत रखें वो सुबह सवेरे कुछ दान करके, बड़ों को प्रणाम करके, ये चीज़ समझाना देखिए मुझे बहुत ज़रूरी था। ऐसे कई वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर भी आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं तो सोची कि बता दूँ करके। और वही शुभ मुहूर्त है। माता को आप लोग, कई लोगों के यहाँ मतलब नवमी वाला ही प्रसाद से पारण किया जाता है, व्रत खोला जाता है। और कई लोग ताज़ा बनाकर और माता को पहले भोग में मंदिर में चढ़ा देते हैं, देवी देवताओं को, फिर वही खीर पूड़ी हलवा वगैरह खाते हैं। आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। और आपको कहना चाहूँगी कि रात को नवमी के दिन भी भले ही माता का कलश आपने हिलाकर विसर्जन कर दिया, विदाई दे दिया, लेकिन नवमी के दिन भी आप लोग पूछे दीदी आरती करनी है, जी नवमी के दिन भी जैसे हम प्रतिदिन आरती करते हैं ठीक उसी प्रकार से करेंगे। दीपक बाती करेंगे, कपूर की आरती करेंगे, और पाठ वगैरह तो हमारा समाप्ति हो गया है। तो जैसे प्रतिदिन आप पूजा पाठ करते आए हैं, उस दिन भी हमें माता की उसी प्रकार से पूजा पाठ करनी है। कोई भी चीज़ आप इधर उधर ना करें। और जिनको मान लीजिए जिस बहन को मेरे कहीं जाना है, 2-4 लोगों ने पूछा है दीदी हम लोग को कहीं ट्रेन पकड़नी है, तो आप अपने पड़ोसी को बोल के चले जाइएगा कि वो आपका विसर्जन कर देंगी। पूजा के लिए कोई मना नहीं करता है। तो चलिए अब माता के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री माता की कथा सुन लेते हैं।
पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा के 9 रूपों में यह रूप अत्यंत ही शक्तिशाली रूप है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा का यह रूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुँचे, तब वहाँ मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए सिद्धिदात्री माता की जय। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद। और आप सभी को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।